हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए अक्टूबर मंथली रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी वर्गोस के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए वर्गो देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी में क्या मैसेजेस है। आपकी पास्ट में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी करंट अक्टूबर मैसेज क्या है? अक्टूबर करंट मैसेज है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए फ्यूचर मैसेज क्या है? फ्यूचर की मैसेज है 10 ऑफ कप्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज क्या है अक्टूबर महीने की? वर्ल्ड। आपके लिए एडवाइस क्या है? एस ऑफ कप्स। आपके लिए हिडन फैक्टर क्या है? 7 ऑफ कप्स। आपके लिए आउटकम क्या है अक्टूबर महीने की? आपके लिए आउटकम है 10 ऑफ वॉन्ड्स। और आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? ओवरऑल एनर्जी है हायरोफांट। तो वर्गो यहाँ पे हायरोफांट आपके लिए ओवरऑल एनर्जी है। ये टॉरस की एनर्जी है, मगर इसके अलावा ये कोई ट्रेडिशनल एक कॉन्ट्रैक्ट की भी एनर्जी हो सकती है, जैसे कि शादी। ये शादी की एनर्जी हो सकती है। हो सकता है कि आप शादीशुदा है या फिर आप शादी के बारे में सोच रहे हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो, या फिर आपके मन में इस वक्त आपके शादी के बारे में आप बहुत परेशान हो। तो मैं देख रही हूँ आपके पास्ट में किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके पास्ट में एक ऐसे पर्सन थे जो आपके हिसाब से बहुत परफेक्ट थे। ये पर्सन वेल टू डू थे, बहुत ही मैच्योर सिक्योर पर्सन, काफ़ी फाइनेंशियली अच्छे डिसीशंस लेते हैं और काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन लग रहे हैं। मगर मैं करंट एनर्जी में देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जो इस रिलेशनशिप को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये रिलेशनशिप की बात नहीं है तो हो सकता है कि आपको पास्ट में फिनेंशियली बहुत सक्सेस मिला हो और करंट एनर्जी में आपके कलीग्स या कोई फ्रेंड्स हो या कोई फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स हो जो आपसे जलते हैं, आपके सक्सेस से जलते हैं। अब अगर ये रिलेशनशिप है तो मैं देख रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आपके पार्टनर शायद बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेव करने के वजह से वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है। मगर फ्यूचर में मैं 10 ऑफ कप्स देख रही हूँ। तो फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि आपके लिए रिलेशनशिप वाइज काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। मगर आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है वर्ल्ड। तो चैलेंज आपके लिए ये है कि आपको एक साइकिल कंप्लीट करनी है और एक नई शुरुआत करनी है। कुछ तो है जो एंड हो चुका है वो, मगर शायद आप इसे लेट गो नहीं कर पा रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आपके लिए एडवाइस यूनिवर्स कह रही है कि एक नई शुरुआत कीजिए, या तो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में या फिर एक नई रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है मुझे और आपकी तरफ ये नई शुरुआत आ रही है। आपके पास चॉइसेस बहुत है, ये आपके लिए हिडन फैक्टर्स है। तो आप शायद ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपके पास इतने चॉइस डेटिंग के लिए होगा, मगर आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो। आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इवन करंट एग्जिस्टिंग एनर्जी रिलेशनशिप में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो ठीक से। मैं देख रही हूँ आउटकम आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट साइकिल की एनर्जी है। बहुत ही मुश्किल घड़ी आपकी लाइफ की थी, वो अब ख़त्म होके आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो। आप ऑलमोस्ट उस साइकिल की एंड तक आ चुके हो, तो अब इसके आगे एक नई शुरुआत है आपके लिए। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं वर्गो कि हायरोफांट यहाँ पे क्यों है। टॉरस एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, आप और आपके पार्टनर के बीच में शायद कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या झगड़ा है, या आप दोनों सेपरेटेड हो और ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो काफ़ी इन एंड आउट है। काफ़ी अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं और उस वजह से आप परेशान हो। आप शादी चाहते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हो, मगर ये पर्सन अभी भी मैच्योर है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो ये पर्सन शादीशुदा होने के बावजूद आप बहुत ही मैच्योर बिहेव कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, कभी रहते नहीं हैं, कभी रहते हैं। तो काफ़ी इन एंड आउट सिचुएशन है ये। तो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपकी पास्ट में क्यों है?
क्वीन ऑफ कप्स। तो ये देखिए यहाँ पे एक लव रिलेशनशिप दिख रही है। आप इस पर्सन के साथ काफ़ी खुश थे क्योंकि ये पर्सन आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट थे। तो फिर क्या हुआ यहाँ पे? 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ? 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा वर्गो, क्योंकि बहुत कुछ लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप के लिए ये एडवाइस है कि आपको थोड़ा सा रुकना है पेशेंटली। अगर आप रुक पाए, अगर आप पेशेंटली इस सिचुएशन को हैंडल कर पाए, तो आप बहुत कामो वाटर्स के तरफ जा रहे हो, आप एक नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो। तो ये 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे? ये 10 ऑफ कप्स आगे चलकर क्यों है? 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आगे भी चलकर मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग हैं जो आपको बिना वजह ब्लेम कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप के लिए या फिर आपकी कोई डिसीजन के लिए ब्लेम कर रहे हैं। बहुत सारी चैलेंजेस है और ये एक एंडिंग दिख रही है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि चैलेंजेस तो है, मगर वो हर इंडिविजुअल के ऊपर होता है कि अगर आप इन चैलेंजेस को पार कर पाए तो ये रिलेशनशिप सरवाइव हो सकती है। मगर उसमें भी मैं देख रही हूँ आप काफ़ी डिफीटेड फील कर रहे हो, काफ़ी थक चुके हो, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन की बात है, ये काफ़ी वक्त से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इन चैलेंजेस को फेस करते आए हो और अब आप में कोई हिम्मत नहीं बची, ताकत नहीं बची कि आप इस रिलेशनशिप के लिए फ़ाइट करो। तो वर्ल्ड यहाँ पे कंप्लीशन है, चैलेंज। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक बहुत बड़ी शॉकिंग एनर्जी दिख रही है, काफ़ी एक शॉकिंग एंडिंग दिख रही है। मगर यहाँ पे चैलेंज ये है कि आप शायद इस एंडिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप अभी भी इसमें एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हो, अभी भी इसमें वर्क करना चाहते हो, जबकि एक रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो चुकी है। आप अभी भी इसमें अपने एफर्ट डालना चाहते हो। एस ऑफ कप्स आपके लिए क्यों है? एक नए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स। ये स्कॉर्पियो एनर्जी हो सकते हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं, एक नई एनर्जी लेकर आ रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए एडवाइस ये है कि आप अगर एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो तो आपको शायद नई बिगनिंग की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सक्सेस है आपके लिए। 7 ऑफ कप्स आपके लिए यहाँ पे क्यों है? और ये पर्सन जो आ रहे हैं आपके तरफ, वो पर्सन के लाइफ में भी मतलब उनके पास भी चॉइसेस है। वो पर्सन वेरी सॉर्ट आफ्टर पर्सन है, यानी कि वो पर्सन के काफ़ी फैंस है, काफ़ी लोग उस पर्सन को पसंद करते हैं। तो यूनिवर्स आपको एक नए पर्सन लेकर दे रहे हैं, नए पर्सन आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको आगे बढ़ना है, ना कि पीछे देखना है। तो 7 ऑफ कप्स आपके लिए क्यों है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके लाइफ में डेटिंग के मामले में, और आप जो भी चुनोगे, जिस पर्सन को चुनोगे वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ कप्स। तो मैं देख रही हूँ कि पास्ट से भी कोई पर्सन शायद आपको फिर से अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। एम्परर एरीज एनर्जी है, तो हो सकता है पास में कोई ऐसे एक पर्सन जिसको आपने लेट गो कर दिया, आप अगर डिसाइड कर रहे हो मूव ऑन करने की, तो वो पास्ट पर्सन भी आपके लाइफ में फिर से आने की कोशिश करेंगे। और शायद तब जाकर आपको 2 ऑप्शंस होंगे, आप शायद कंफ्यूज्ड होंगे, मगर वो इस वक्त मुझे नहीं दिख रहा। मुझे सिर्फ ये दिख रहा है कि ये पास्ट पर्सन भी आएंगे आपके तरफ। अब उस चीज़ का क्या होने वाला है वो हम अगले महीने या शायद कुछ दिनों में हमको अगले रीडिंग में पता चलेगा। मगर इस रीडिंग के लिए बस इतना ही मैसेज है। मैं आपके लिए ऑरेकल मैसेजेस लेती हूँ। ऑरेकल मैसेज यहाँ पे आपके लिए क्या है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों से मिलना है, नए एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करनी है, एम्ब्रेस करना है। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो जो भी पर्सनल इश्यूज थी आपकी, वो
अब कंप्लीट होने वाली है बहुत जल्द। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो जो इम्पॉसिबल आपको लगता है वो वाकई में इम्पॉसिबल नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल है। और आपके लाइफ में ऐसे कुछ इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे आपको वो प्रूफ मिलेगी कि आप जो चाहते हो एक्चुअली हो सकता है आपके लाइफ में। इम्पॉसिबल नाम ही नहीं, शब्द ही नहीं है डिक्शनरी में यूनिवर्स की। तो आपकी तरफ कुछ ऐसे सरप्राइजेस आ रहे हैं जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। जो आपको लगा इम्पॉसिबल है वो शायद हो रहा है आपके लाइफ में। तो वो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे, आपसे करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग के लिए ओपन हूँ, अगर आप चाहो तो बुक कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खास आपके लिए होता है, आपके एनर्जी को लेकर होता है, तो ज़्यादा रेजोनेट होगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें। मेरी ईमेल आईडी और वेबसाइट डिटेल्स सारे स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। और जैसे ही आप मुझे ईमेल करेंगे मैं आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है। तो चलिए मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये कैसे रेजोनेट होता है आपसे। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।